हेलो एवरीवन, वी आर इन्फिनिटी ब्लेंड। सो आज की वीडियो होगी हमारी डार्क साइड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। मैंने ये कुछ 15 पॉइंट्स मैंने खुद से लिखे हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा। और तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो चालू करते हैं। ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट। अनटचेबिलिटी कभी भी इंडिया से हटी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ उसे ऊपरी सतह से बैन किया था डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। इसकी वजह से अनटचेबिलिटी एक लीगल एक्ट था एक टाइम पे, जिसकी वजह से दलित्स ने काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बावजूद भी ये लीगल था एक टाइम का। कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को इक्वल राइट्स तो दे दिए मैन की तरह, बट उन्हें जेंडर इक्वलिटी उन्होंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया, जिसकी वजह से वुमेन को इक्वल राइट्स होने के बावजूद भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अलाउ किया राजाओं में बटे देशों को, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा चलते आए, और इससे ये सिचुएशन हो गई कि कई पार्ट्स अनडेमोक्रेटिक थे जिसमें राजाओं का अभी भी राज चल रहा था रिपब्लिक होने के बावजूद। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने तो चाइल्ड मैरिज पे भी बैन नहीं लगाया, पर 2006 के बाद ही ये लॉ पास हो पाया। मतलब 2006 से पहले चाइल्ड मैरिज बहुत आसान थी इंडिया में, जिससे बहुत ही जीवन खराब हुए बच्चों के। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब छोटे रिलीजन पे या फिर छोटे गिरोह पे, वो भी कम नहीं किया था जब तक 1976 में ही लॉ पास हो पाया ये। मतलब उससे पहले जात पात और धर्म के नाम पे लोग लड़ते थे, जो जिनका धर्म छोटा था वो कमज़ोर थे। तब कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से बना नहीं था, तो डेथ पेनल्टी तो बहुत ही आम बात थी इंडिया में। लोग आसानी से उन्हें ऐसी पनिशमेंट दे दी जाती थी, उन्हें मार दिया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये गारंटी भी बिल्कुल हटा ही दी थी राइट टू एजुकेशन की। वो तो अच्छा है 2002 में लॉ पास हो पाया इनका, नहीं तो उससे पहले तो कोई बच्चा ही नहीं पढ़ पाता था। ये अलाउड ही नहीं था बच्चों को पढ़ना, या फिर बहुत से बच्चे सिर्फ काम ही करते थे, वो पढ़ ही नहीं पाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इस राइट टू वर्क की भी गारंटी नहीं थी। वो तो 1996 में ये लॉ पास हो पाया, नहीं तो उससे पहले कोई भी इंसान अच्छे से काम ही नहीं कर सकता था। किसी को राइट ही नहीं था जॉब्स करने का, वर्क करने का। सेम जैसे राइट टू वर्क नहीं था, वैसे ही राइट टू फूड भी नहीं था लोगों को। 2030 तक ये भी लॉ तभी पास हो पाया, तभी लोगों के पास अच्छे से फूड सप्लाईज आ पाए। कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हो पाया ऐसे से, मतलब मैं तो ये भी नहीं सोच सकता कि राइट टू हेल्थ भी नहीं था लोगों पे। वो भी 2017 में लॉ पास हुआ, उससे पहले लोगों को अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर कुछ भी नहीं मिल पाते थे सालों दर साल, और लोग ऐसे ही मर जाते थे। और अब मैं बात करूँगा सबसे बड़े राइट टू फ्रीडम स्पीच के बारे में, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, जिसमें लोग अपने भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, बता नहीं पाते थे। इसका भी लॉ 1950 के बाद ही पास हो पाया था, क्योंकि उससे पहले लोगों को कोई भी बोलने का हक नहीं था, कोई भी आवाज़ उठाने का हक नहीं था। राइट टू फ्रीडम भी सबसे बड़ा एक मुद्दा था 1951 के पहले का, और 1951 के बाद इस पे लॉ बना, क्योंकि लोगों को कोई भी इजाज़त नहीं थी बोलने का, सब पे हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत ही प्रॉब्लम्स थी उस समय। जैसे फ्रीडम के लिए लड़ने वाली कॉन्स्टिट्यूशंस एसोसिएशंस बनती थी, वो भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखी थी। वो तो 1951 जैसे ही फ्रीडम आया, राइट टू फ्रीडम आया, तभी कुछ जाके अच्छा हो पाया, नहीं तो सारी ग्रुप्स सब कुछ ये लोग फिनिश कर देते थे। मैंने अभी आपको 15 पॉइंट्स बताए कॉन्स्टिट्यूशन के डार्क साइड के, और इनफैक्ट जो भी लॉ अभी भी पास हुए हैं, इनका ये भी मतलब नहीं है कि ये अभी भी प्रैक्टिस में है, कहीं कहीं जगह प्रैक्टिस में भी नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे ये 15 पॉइंट्स अच्छे लगे हों, डार्क साइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।